हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। मैं निशा त्रिवेदी गुरुकुल कंपटीशन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? वी वर डूइंग फर्स्ट सेकंड चैप्टर ऑफ हिस्ट्री दैट नेम वाज फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में ट्रेड शुरू करती है। शुरू करने के लिए वो कहाँ पे स्थापना करती है, कहाँ पर अपना बेस सेटअप करती है? सो द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज सेटअप ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली इन 1651। तो पहली इंग्लिश फैक्ट्री हुगली नदी के किनारे 1651 में स्थापित की गई थी। दिस वॉज द बेस फ्रॉम विच द कंपनीज ट्रेडर्स नॉन एट दैट टाइम एज फैक्टर्स ऑपरेटेड। यही दिस वॉज द बेस, यहाँ पर नींव रखी गई थी। फ्रॉम विच द कंपनीज ट्रेडर्स नॉन एट दैट टाइम एज फैक्टर्स ऑपरेटेड। तो यहाँ पर कंपनी की नींव रखी गई जिससे कंपनी के व्यापारियों को इसी समय फैक्टर्स ऑपरेटेड के नाम से जाना गया, यानी कि जो फैक्ट्री को ऑपरेट कर रहे थे। द फैक्ट्री हैड अ वेयर हाउस वेयर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट वर स्टोर्ड। फैक्ट्री के पास एक गोदाम भी था जहाँ पर वस्तुओं को निर्यात के लिए भंडार करके रखा जाता था। एंड इट हैड ऑफिस वेयर कंपनी ऑफिशियल सेट, और साथ ही यहाँ पर एक ऑफिस भी था जहाँ पर कंपनी के अधिकारी बैठा करते थे। एज ट्रेड एक्सपेंडेड, जैसे ही व्यापार का विस्तार हुआ, द कंपनी परसुएडेड मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स टू कम। तो कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को आने के लिए मनाया, वहाँ पर आने के लिए मनाया। एंड सेटल नियर फैक्ट्री, और वहाँ पर फैक्ट्री के निकट बस्ती बनाने के लिए या फिर वहाँ पे सेटल होने के लिए उन्हें मनाया। बाई 1696 1696 तक इट बिगेन बिल्डिंग अ फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट। तो 1696 तक किले के चारों ओर सेटलमेंट यानी बस्तियों का निर्माण होने लगा। 2 years लेटर, 2 साल बाद, इट ब्राइब्ड मुगल ऑफिशियल्स इनटू गिविंग द कंपनी जमींदारी राइट्स ओवर 3 विलेजेस। तो 2 साल के बाद इट ब्राइब्ड मुगल ऑफिशियल्स इनटू गिविंग द कंपनी जमींदारी राइट्स ओवर 3 विलेजेस। तो 3 गांव की जमींदारी अधिकार को लेने के लिए कंपनी ने मुगल अधिकारियों को रिश्वत देना शुरू कर दिया। वन ऑफ दीज वॉज कालिकाता। अब इन 3 गांवों में से एक कालिकाता था, विच लेटर ग्रू इनटू द सिटी ऑफ कैलकाटा, जो बाद में एक शहर बन गया था कैलकाटा नाम का, और कोलकाता एज इट इज नॉन टुडे। तो कोलकाता आज इसका वर्तमान नाम हो गया है। इट आल्सो परसुएडेड द मुगल एम्परर औरंगजेब टू इशू अ फरमान ग्रांटिंग द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। इन्होंने मुगल सम्राट औरंगजेब को भी एक फरमान जारी करने के लिए राजी किया या फिर मनाया, ताकि वो कंपनी को कर रहित व्यापार करने के लिए रियायत दे दें या फिर अधिकार दे दें। तो इट आल्सो परसुएडेड द मुगल एम्पर औरंगजेब टू इशू अ फरमान। उन्होंने मुगल सम्राट औरंगजेब को एक फरमान जारी करने के लिए, फरमान प्रदान करने के लिए मनाया, ताकि वो कंपनी को कर रहित व्यापार करने के लिए इजाज़त दे दें। कर रहित यानी जिस व्यापार पर टैक्स ना लगे, ऐसा व्यापार करने के लिए। द कंपनी ट्राइड कंटिन्यूसली टू प्रेस फॉर मोर कंसेशंस। हालांकि कंपनी लगातार बहुत ज़्यादा छूट के लिए भी, बहुत ज़्यादा रियायतों के लिए भी दबाव बना रही थी। एंड मैनिपुलेट एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस, और साथ ही जो मौजूदा विशेष अधिकार थे उनमें भी हेरा फेरी कर रही थी। औरंगजेब्स फरमान फॉर इंस्टेंस हैड ग्रांटेड ओनली द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। हालांकि औरंगजेब ने जो फरमान दिया था, फॉर इंस्टेंस हैड ग्रांटेड ओनली द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री, इस फरमान के जरिए कंपनी को बिना टैक्स लगाए यानी कि कर रहित व्यापार करने का अधिकार दे दिया गया था, कर रहित व्यापार करने की अनुमति दे दी गई थी। बट ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी, परंतु कंपनी के जो अधिकारी थे, हु वर कैरिंग ऑन प्राइवेट ट्रेड, जो अपना निजी व्यापार कर रहे थे ऑन द साइड अपनी तरफ से, परंतु कंपनी के जो व्यक्ति निजी व्यापार कर रहे थे अपनी तरफ से, वर एक्सपेक्टेड टू पे ड्यूटी, उनसे आशा की गई कि वो कम से कम वो तो कर अदा करें। दिस दे रिफ्यूज टू पे, और उन्होंने क्या कर दिया, कर देने से इनकार कर दिया। कॉजिंग एन एनॉर्मस लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर बंगाल, और इसके परिणाम स्वरूप बंगाल से प्राप्त होने वाले रेवेन्यू में, राजस्व में बहुत ज़्यादा हानि हुई। हाउ कुड द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान नॉट प्रोटेस्ट। तो प्रश्न उठता है कि क्यों बंगाल के जो नवाब थे मुर्शिद कुली खान, उन्होंने प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया इस चीज़ के लिए।
हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स, किस तरीके से व्यापार ने संघर्ष का रूप धारण कर लिया, लड़ाई का रूप धारण कर लिया। थ्रू द अर्ली 18th सेंचुरी द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल इंटेंसिफाइड। तो 18वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जो संघर्ष था वो बढ़ने लगा। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब की मृत्यु के बाद द बंगाल नवाब्स असर्टेड देयर पावर एंड ऑटोनॉमी। बंगाल के नवाबों ने अपने स्वशासन और अपनी शक्ति की घोषणा कर दी। एज अदर रीजनल पावर्स वर डूइंग एट द टाइम, जैसा कि अन्य क्षेत्रीय शक्तियाँ इस समय कर रही थी। तो सबने अपनी अपनी स्वायत्ता की घोषणा कर दी, स्वशासन की घोषणा कर दी, अपनी आज़ादी की घोषणा कर दी। मुर्शिद कुली खान वाज फॉलोड बाय अलीवर्दी खान। मुर्शिद कुली खान के बाद उसका बेटा अलीवर्दी खान एंड देन सिराजुद्दौला, और उसके बाद सिराजुद्दौला एज द नवाब ऑफ बंगाल। तो ये क्या बने थे, बंगाल के नवाब बने। ईच वन ऑफ देम वाज अ स्ट्रॉन्ग रूलर, इनमें से प्रत्येक एक मजबूत शासक था। दे रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनीज कंसेशंस, हालांकि इन्होंने कंपनी को रियायत देने से इनकार कर दिया था। डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट्स फॉर द कंपनीज राइट टू ट्रेड, साथ ही कंपनी से व्यापार के अधिकार के साथ उन्होंने उस पर शुल्क मांगा। डिनाइड इट एनी राइट टू मिंट कॉइन्स, उन्हें सिक्के ढालने से भी मना कर दिया। एंड स्टॉप्ड इट फ्रॉम एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिफिकेशन, साथ ही उन्हें जो वो क्लेबंदी कर रहे थे अपनी फैक्ट्रियों के आसपास की, उसको क्लेबंदी को भी रुकवा दिया। एक्यूजिंग द कंपनी ऑफ डिसीट, कंपनी पर धोखा देने का आरोप लगाया गया। दे क्लेम्ड दैट उन्होंने दावा किया दैट द कंपनी वॉज डिप्राइविंग द बंगाल गवर्नमेंट ऑफ ह्यूज अमाउंट्स ऑफ रेवेन्यू एंड अंडरमाइनिंग द अथॉरिटी ऑफ द नवाब। उन्होंने ये दावा किया कि कंपनी बंगाल की सरकार को एक बड़े मात्रा से रेवेन्यू की बड़ी मात्रा से वंचित कर रही है और साथ ही नवाबों के अधिकार को क्या कर रही है, कमजोर बना रही है। इट वॉज रिफ्यूजिंग टू पे टैक्सेस, writing disrespectful letters and trying to humiliate the Nawab and his officials। साथ ही it was refusing to pay taxes, उन्होंने टैक्स पे करने से भी इनकार कर दिया था और साथ ही अपमानजनक पत्र लिखे। एंड ट्राइंग टू ह्यूमिलेट द नवाब एंड हिज ऑफिशल्स, और नवाब और उनके अधिकारियों को भी अपमानित करने का प्रयास किया था। द कंपनी ऑन इट्स पार्ट डिक्लेयर दैट, अब इस पर कंपनी ने अपने हिस्से पर यह घोषणा की कि दैट द अनजस्ट डिमांड्स ऑफ द लोकल ऑफिशियल्स, कि ये सब जो मांगे हैं स्थानीय अधिकारियों की वो अनुचित हैं, अनजस्ट हैं, अनुचित हैं। वर रूइनिंग द ट्रेड ऑफ द कंपनी, और साथ ही कंपनी के व्यापार को बर्बाद कर रही थी। एंड ट्रेड कुड फ्लरिश ओनली इफ द ड्यूटीज वर रिमूव्ड, और व्यापार तभी फ्लरिश हो सकता है, तभी समृद्ध बन सकता है जब इन ड्यूटियों यानी कि इन करों को हटा दिया जाता है। इट वॉज ऑल्सो कन्विंस दैट टू एक्सपेंड, उन्होंने यह भी विश्वास दिलाया दैट कि टू एक्सपेंड ट्रेड, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, व्यापार के विस्तार के लिए, इट हैड टू एनलार्ज इट्स सेटलमेंट्स, उन्हें अपनी सेटलमेंट को, अपनी बस्तियों को बढ़ाना होगा। वाई प्लेसेस, गाँव को खरीदना पड़ेगा। एंड रिबिल्ड इट्स फोर्ट्स, और साथ ही इसके किलों का भी निर्माण करना होगा। The conflicts led to confrontations and finally culminated in the famous Battle of Plassey। तो इस तरीके से संघर्षों ने एक दूसरे को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया, कंपनी को और नवाब को संघर्षों ने आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। एंड फाइनली, और अंत में, कल्मिनेट इन द फेमस बैटल ऑफ प्लासी, और ये संघर्ष एक जब प्लासी की प्रसिद्ध लड़ाई होती है उसमें जाकर के ये संघर्ष समाप्त होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।